डंके की चोट पर फिर गरजे ब्रजभूषण शरण सिंह। सवर्णों को बताया देश का सबसे बड़ा खलनायक। मुस्लिम समाज के बारे में भी कह दी बड़ी बात। यूजीसी का राज खोल कर किया बड़ा उलटफेर। पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का यूपी ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में अलग ही रौला है। पाटन क्षेत्र के दबदबे वाले नेताजी जब बोलते हैं तो लोग उन्हें सुनते हैं। दंगल के पहलवान दिमाग के बजाय सीधे दिल से बोलते हैं। वो घुमा फिरा के बात नहीं करते। अगर जो अच्छा सच्चा है तो उसकी तारीफ डंके की चोट पर करते हैं। अक्सर वो अखिलेश यादव को शानदार नेता बताते हैं, मुलायम सिंह यादव की प्रशंसा करते हैं, शिवपाल यादव के पक्ष में भी कसीदे पढ़ते हैं। यही वजह है कि सूबे की जनता ब्रजभूषण शरण सिंह को बेइंतहा प्यार करती है। उन्हें हिंदू ही नहीं बल्कि मुसलमान भी पसंद करते हैं। ऐसे में भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह का एक बयान जो जमकर गर्दा उड़ाए हुए है। यह बयान उन्होंने सवर्ण और मुस्लिमों को लेकर दिया है, जिसको लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर राजनीतिक दलों के नेता मैदान पर उतर चुके हैं। अखिलेश यादव 29 मार्च को चुनाव का शंखनाद करने वाले हैं, तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने नोएडा के जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दरवाजे खोल चुनावी पिच पर उतरकर बैटिंग शुरू कर दी है। ऐसे में पाटन क्षेत्र के नेताजी भी कहां पीछे रहने वाले थे। दबदबे वाले नेताजी यानी ब्रजभूषण शरण सिंह भी अपने प्राइवेट जेट पर पेट्रोल भरवाकर मैदान पर उतर गए हैं। नेताजी हर दिन अपने जेट पर सवार होकर जिलों का दौरा कर रहे हैं। वो खुलकर बोल रहे हैं, मौका आने पर बीजेपी को भी नहीं छोड़ रहे। ईरान अमेरिका पर अपनी बात रख रहे हैं। सवर्ण और मुसलमानों को लेकर भी धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने एक बड़ा बयान दे डाला। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि देश में आज दो खलनायक हैं, पहला मुसलमान और दूसरा सवर्ण। अब ये बयान सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रहा है। लोग कमेंटबाजी कर रहे हैं। कुछ लोग बयान के पक्ष में लिख रहे हैं तो कुछ ऐसे भी हैं जो बीजेपी के पूर्व सांसद को घेर रहे हैं। ऐसे में हम आपको बताते हैं कि बीजेपी के पूर्व सांसद ने ऐसा बयान क्यों दिया। पहले जरा ये बयान सुनिए। दरअसल गोंडा जिले के कैसरगंज से पूर्व सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह रामनवमी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बिहार के बाढ़ विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। ब्रजभूषण शरण सिंह ने इस मौके पर कहा कि आज इस देश के अंदर दो खलनायक हैं। मैं जानता हूं ये मेरी बात गहरी चोट करेगी। उन्होंने कार्यक्रम में पूर्व वक्ता का हवाला देते हुए कहा कि सारी समस्या केवल मुसलमानों की है। उन्होंने साफ किया कि पहला खलनायक इस प्रकार मुसलमान है, वहीं दूसरा खलनायक देश का सवर्ण है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपने बयान के पक्ष में तर्क देते हुए कहा, सभी समस्याएं मुसलमानों के कारण होती हैं, तो उनका साथ देने के लिए कौन खड़ा है? भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर तमाम पार्टियां उनके साथ खड़ी हैं। इसके बाद उन्होंने सवाल किया, सवर्णों के साथ खड़े होने के लिए कौन सी पार्टी है? कार्यक्रम में मौजूद भीड़ ने एक सुर में कहा, कोई नहीं। इस पर उन्होंने कहा, क्यों हो गए न खलनायक? इस मौके पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक शेर पढ़ा, इतने गहरे घाव कहां से आए होंगे, लगता है तुमने भी दोस्त बनाए होंगे। उन्होंने सवर्णों की हालत को इससे जोड़ा। साथ ही रामनवमी के मौके पर लोगों से राम के बताए हुए रास्ते पर चलने का आग्रह किया। ब्रजभूषण शरण सिंह ने आगे कहा, देखना होगा और शर्म छोड़कर आगे बढ़ना होगा, हम सबको जोड़ना ही होगा। उन्होंने कहा कि राम ने केवट, ऋषि भरद्वाज, आदिवासी, जंगलवासी और वनवासियों को जोड़ा था। भगवान श्री राम हमें अपने साथ सबको जोड़कर आगे बढ़ने की सलाह देते हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग हमारे साथ चलने को तैयार हैं, हमें उन्हें साथ लेना चाहिए। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बहुत कुछ छोड़ा है, इसे हमें बचाकर रखना है। उन्होंने कहा कि ये जो 100 करोड़ के लोग हैं, इनके मन में ये भाव पैदा करना पड़ेगा कि हम सब एक हैं। ये भाव कौन पैदा करेगा? ये भाव हमें और आपको मिलकर पैदा करना होगा। आज अगर समाज में ऊंच नीच की भावना है तो उसे खत्म करना पड़ेगा। भगवान राम ने सबरी के जूठे बेर खाकर ये संदेश दिया था कि छोटा या बड़ा नहीं होता। उन्होंने निषाद राज को गले लगाया, उन्होंने वानर सेना को साथ में लिया। हमें भी वही करना है। अगर हम बटे रहेंगे तो कमजोर होंगे, लेकिन अगर हम एकजुट हो गए तो इस देश की कोई भी ताकत हमें झुका नहीं सकती। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, सवर्ण हो या पिछड़ा, दलित हो या वंचित, हम सबको एक साथ आना होगा। राम जी का रास्ता जोड़ने का रास्ता है, तोड़ने का नहीं। आज इस मंच से मैं आप सभी को यही आह्वान करता हूँ कि अपनी एकता को बनाए रखें।